आओ बेटा, अपने मुबारक कदम रखो। आज से ये घर तुम्हारा है। आओ। बिस्मिल्लाह। बैठ जाओ मेरा बेटा। भाई माशाल्लाह तलत, बड़ी खुशकिस्मत हो जो इतनी प्यारी बहू मिली है तुम्हें। बहुत शुक्रिया। ये तो बस मेरे बेटे की पसंद है, जिसने लाखों में एक दुल्हन पसंद की है। अम्मी रस्म शुरू करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ बेटा, खीर लेकर आओ। मुंह मीठा कराएं हम अपनी बहू का। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। लाओ भाई, हम अपनी दुल्हन का मुंह मीठा करवाएंगे। बिस्मिल्लाह करो बेटा, बिस्मिल्लाह। अरे ये क्या, सारी खीर गिर गई। ये तो बड़ी बदशुगनी हो गई है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। लो बेटा, और ले आओ। ये रहने दीजिए अम्मी, वैसे भी मुझे ना ये तकिया नूसी रस्में पसंद ही नहीं है। बहुत गर्मी हो रही है, सांस नहीं आ रहा। आसिम, कमरा कहाँ है? चले कमरे में। भाभी आए, मैं आपको आपके कमरे तक लेके चलती हूँ। हाँ चलो। उफ, बहुत गर्मी है। तुम भी जाओ, आराम करो। नखरे तो देखो, लगता है खाला को ना कुछ आने जब देगी। हाँ ठीक कह रही हो वैसे तुम। आसार तो कुछ यही बता रहा। ये तो बड़ी बदलिहाज है। नहीं नहीं, वो बच्ची है ना, सुबह से बैठी होगी, थक गई होगी, और फिर गर्मी भी तो बहुत है ना। सदफ, समीना, गजाला सब आ रहे हैं। तुम्हें भी टाइम निकाल के आना पड़ेगा। अच्छा तो तुम अपने घर प्लान कर लो ना, गेट टुगेदर का। मिलेंगे, मजा आएगा, पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे, है ना? उनको क्या मुसीबत है? ये कैसी आवाज है? वो मेरी सास है, मुझे बुला रही हैं। क्यों? वो असल में ना चल फिर नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती, 1 साल से बिस्तर पे ही हैं। तो उनका ख्याल तुम रखती हो? मेरा मतलब है तुमने कोई नर्स वगैरह नहीं रखी? नहीं, वो मेरे हस्बैंड है ना, वो पसंद नहीं करते नर्स वगैरह। वाह भाई, तुम तो दुनिया में ही जन्नत कमा रही हो। मेरा मतलब है दूसरे की माँ का ख्याल रखना बड़ी बात है। मैं अपनी सास को जरा देख के आती हूँ। तुम चाय पियो ना, ठंडी हो जाएगी जल्दी। जी बोलिए, मुलाजमा हाजिर है। क्या हुक्म है मेरे लिए? क्या हुआ? गले में दर्द है? गला दबा दूं? क्या है? बोले। पानी चाहिए? कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। पानी पिएंगी मैडम और फिर बिस्तर गंदा करेंगी, और हम हैं ना यहाँ पे सफाइयां करने के लिए। हमें तो कोई और काम ही नहीं है, बस सारा दिन खिदमतें करते रहो करते रहो करते रहो बस। अच्छा देती हूँ, जालिम थोड़ी हूँ मैं जो पानी नहीं दूंगी। पानी पानी पिए, पानी बस पीती रहे, और हम हैं यहाँ पे। ये ले पिए। और हाँ, अब शोर मत करिएगा, मेहमान बैठे हैं मेरे। अब क्या है? ये देखो कितना अच्छा ड्रेस है ना, सिर्फ 50,000 का है, सेल पे।
इसके सिर्फ नाम के पैसे हैं और कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, इसके सारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं। और ये वाला देखो, ये 45,000 का है यार। मैं सोची हूँ ये ले लेती हूँ, ये वाला ज़्यादा अच्छा है ये। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि 3 इकट्ठे ले लेती हूँ ना, फिर सेल लगी हुई है तो कोई बात नहीं। मतलब 45 और 20,000 का है, 45,000 का ये भी सेल है, ऐसे सही रहेगा। मुझे सिर्फ ये समझा दें कि आप मुझे बहू बना के लाई हैं या काम करने वाली मासी समझ के लाई हैं। मुझसे नहीं होते ये मासियों वाले काम। अरे बेटा, घर के काम करना तो बहू की शान होती है। तुम्हारे आने से पहले सारे काम मैं खुद किया करती थी, लेकिन क्या करूं, अब नहीं है मेरे में हिम्मत, नहीं कर सकती मैं सारे काम। हाँ तो रख लें काम करने वाली मासी, किसी ने रोका थोड़ी है। आसिम को नहीं पसंद कि घर के कामकाज के लिए कोई मासी रखी जाए। लेकिन चलो बेटा, मैं आसिम से बात करूंगी, उससे कहूंगी कि वो तुम्हारे लिए किसी मासी का इंतजाम कर दे। बस मेरा नाम लेके आसिम के सामने मुझे ही बदनाम करेंगी। मौका मिल गया आपको, मिशन अकम्प्लिश। बस करती रहें आप, अपने बेटे को भड़काएं मेरे खिलाफ। अम्मी, भाभी इतनी बदतमीजी कर रही थी आपसे और आप? बहू को बहू समझूंगी, उसकी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से दूंगी तो सास और बहू में क्या फर्क रह जाएगा। और वैसे भी समझदार है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारियां उठा लेगी। वैसे भी बेटा, वापसी का दर खुला रहना चाहिए, यकतरफा ही क्यों ना सही। जी। तुम? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। हमारी याद कैसे आ गई भाई तुम्हें? वो कल रात अम्मी को ख्वाब में देखा तो सोचा मिलकर आ जाऊं। तौबा है, तुम्हारे भाई खिला पिला कर गए हैं तुम्हारी अम्मी को, और तुम्हें क्या लगता है कि हमें फिक्र नहीं है उनकी? भाभी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। कहने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही पता चल जाता है। हर बात कहने की थोड़ी होती है। जाओ मिल लो अपनी अम्मी से। जी, आप इसको संभालें, मैं अम्मी से मिलकर आती हूँ। मैं? जी, ये भाभी इसकी फिक्र है। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? क्या हो गया अम्मी? भाभी, अम्मी को देखें, क्या हो गया है? भाभी आए इधर, जरा अम्मी को देखें, क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया अस्मा? आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया है तुमने। क्या हुआ है? भाभी देखें ना, अम्मी को कितना तेज बुखार हो रहा है। अरे वाह, बुखार कैसे हो गया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। वैसे मैंने देखा है तुम्हारे आते ही ना अम्मी ड्रामे शुरू कर देती हैं। भाभी, बुखार का भी भला कोई ड्रामा करता है? आप अम्मी को छूकर देखें, कितना तेज बुखार हो रहा है और रात से इनके कपड़े भी नहीं चेंज हुए। हाँ तो तुम करवा दो, बेटी हो ना, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है या सारी जिम्मेदारियां हम पर ही हैं? और हाँ, दवाई भी दे देना। बाहर जा रही हूँ मैं, जरा आप अपने बच्चे को संभाल के रखना। पिछली दफा भी बहुत शैतानी की थी, बाज तोड़ दिया था मेरा। बच्चों को शैतान नहीं कहते भाभी। हाँ तो शैतान को शैतान ही कहते हैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी,
अस्सलाम वालेकुम। सलाम। फिर अम्मी को दवाई खिलाई थी? बुखार नहीं था लेकिन फिर भी खिला दी थी, सो रही हैं। अच्छा, बैग्स में क्या है? पिछले हफ्ते अरबाज की बर्थडे थी ना, तो उसके लिए गिफ्ट लेके आया। बस अरबाज की फिक्र करते रहिएगा और अपनी औलाद की तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको। अरे अपनी औलाद की फिक्र कर लेंगे जब होगी। बस आ गए तंग मुझसे, फौरन दे दिया तान। देखो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस तरह की बात मत सोचा करो प्लीज। सही है। वो मेरी फ्रेंड है ना, वो बता रही थी कि उसकी कोई फ्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट है एंड शी इज़ रियली गुड। वो बाहर से आई है, उसे चेक करवा दूँ क्या? जरूर जाओ प्लीज। साहब इन बातों को इस तरह मत सोचा करो। तुम मेरा ख्याल रखती हो, मेरी अम्मी का इतना ख्याल रखती हो, उससे ज़्यादा और क्या चाहूँगा तुमसे। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि अस्मा को कॉल करते हैं, वो आ जाए अम्मी के पास। देखो अस्मा को तो अपना घर है, वो रोज रोज उसे इस तरह बुलाना अच्छा थोड़ी लगेगा। तो क्या मतलब है, सारी जिम्मेदारियां सिर्फ मेरी ही हैं? उसकी भी अम्मी है, वो ख्याल रखे आके। मैं कोई पार्टी पे तो जा नहीं रही हूँ। साहब मेरा ये मतलब नहीं था। सब जानती हूँ क्या मतलब था आपका, बच्ची तो नहीं हूँ मैं। शेर साहब नाराज हो तो ये देखो, मैं तुम्हारे लिए भी तो कुछ लेके आया हूँ, ये देखो। को सच में मेरे लिए लेके आए हैं? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मुझे लगता है अम्मी बुला रही है, मैं आ रहा हूँ। पहन के तो देखो। अम्मी अम्मी अम्मी, हर वक्त अम्मी, और उनकी टक 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 कानों में बजती है। मैं या अल्लाह उठा ले इस बुढ़िया को प्लीज। जी भाभी मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा ये बताएं कि डॉक्टर कैसी है? बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, कोई केस आज तक नाकाम नहीं हुआ इनका। इंशाल्लाह भाभी, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। बहुत सारी दुआएं करती हूँ आपके लिए कि मेरे प्यारे भाई और भाभी को एक चांद सा बेटा दे। हाँ, इतने सालों से कर ही रही हो, पर फायदा? भाभी ना उम्मीद मत हो, उसके घर देर है अंधेर नहीं। अच्छा सुनो, बस लेक्चर मत दो और आ जाओ जल्दी से। जी भाभी बस अभी निकल रही हूँ, खुदा हाफिज। ओके, जल्दी से आओ, अल्लाह हाफिज। क्या चाहिए मेरी प्यारी अम्मी जान को? पानी चाहिए? मेरी प्यारी अम्मी। अम्मी आपके कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं, अजीब सी बू आ रही है। मैं आपको नहला के साफ कपड़े पहना देती हूँ, ठीक है मेरी प्यारी अम्मी? मैं आती हूँ, ठीक है? आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे, मैं लिख कर देती हूँ। ठीक है, वो डॉक्टर चांसेस कितने? अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।
दूध पी रहे हो? तौबा है अस्मा, कुछ बना ही लेती खाने को। आराम से यहाँ बैठी हुई हो। तुम्हारे भाई आएंगे तो क्या खाएंगे? मैं तो अभी बाहर से आई हूँ। वो दरअसल भाभी अम्मी को नहलाया, नाश्ता करवाया और अभी दवा दे के सुलाया है। हाँ तो मेरी बहन, किसके सर पे एहसान किया है तुमने? अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भाई आके खाएंगे क्या? भाभी अम्मी का कमरा साफ किया, उनके गंदे कपड़े भी धोए और अभी थक के यहाँ बैठी थी। तो डॉक्टर ने क्या कहा भाभी? कहना क्या है, टेस्ट लिख के दिए और दवाई दी है। दवाई तो पिछले साल से खा रही है ना। तो तुम कहना क्या चाह रही हो? कि मुझे दवाई नहीं खानी चाहिए, कोई फायदा नहीं है, मुझे अपना इलाज नहीं करवाना चाहिए? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। अल्लाह जल्द आप पे रहमत करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे। अच्छा दाल ही चढ़ा दो जाके। जी भाभी, भाभी आप अरबाज का ख्याल रखिएगा। पहले एक बच्चा काफी है क्या? अब इनके बच्चे का भी ख्याल करो। पता नहीं कब ये जिम्मेदारियां खत्म होंगी मेरे सर से। अरबाज, 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 क्या हुआ मेरे बेटे? अरबाज मेरे बेटे, मेरे बच्चे। भाभी, भाभी, क्या हो गया? क्या शोर मचा के रख? अल्लाह, ये क्या किया इसने? बड़ा ही शैतान बच्चा है भाई। अच्छा जल्दी करो, इसे वो पास वाली डिस्पेंसरी पे ले जाओ। जाओ जाओ। भाभी मैंने कहा ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ तो रखा तो था ख्याल, अब बातें क्या कर रही हो? ऐसे कह रही हो जैसे मैंने गिराया हो। जल्दी जाओ ना, ले जाओ इसे डिस्पेंसरी पे। खुद संभाल नहीं सकती अपनी औलाद को और मेरे पे इल्जाम। शुक्र है सो गया। बहुत तकलीफ उठाई मेरे बच्चे ने। तुम अरबाज के पास क्यों नहीं थी? कहाँ थी तुम? पास ही थी मोइस, बस थोड़ी देर के लिए किचन में गई थी दाल चढ़ाने और भाभी को कह के गई थी कि अरबाज का ख्याल रखिएगा। फिर पता नहीं ये सब कुछ पीछे कैसे हो गया। मेरी बात सुनो, आज के बाद अपनी अम्मी के यहाँ नहीं जाओगे तुम। उनका ख्याल रखना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। वो तुम्हारी भाभी क्या कर रही होती? हाउसवाइफ है ना, वो क्यों नहीं रखती उनका ख्याल? वो तो खुद बच्चा ना होने की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। और प्लीज़ मोइस, आप अम्मी के घर जाने पर पाबंदी मत लगाएं। मैं वैसे ही बहुत परेशान रहती हूँ अम्मी की वजह से। अच्छा रो तो मत। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए ना। चली जाना अम्मी के यहाँ। थैंक यू। अब चाय पिला दो, जाओ।
आसमा बस खुदा का शुक्र करो कि इसे टांके नहीं लगे। जी भाई, इतने सारे फ्रूट्स, मगर हम तो इतने शौक से खाते भी नहीं है भाई। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे लिए आया, तो अपने भांजे के लिए लेके आया, खाएगा ना। खैर, मैं चलता हूँ। भाई वो कुछ बात करनी थी। कहो। आप अम्मी के लिए नर्स रख लें। नर्स रख लो मम्मी के लिए? क्यों? इरसा ने कुछ कहा? नहीं नहीं भाई, भाभी ने कुछ भी नहीं कहा है। मैं सोच रही थी कि भाभी घर के भी काम करती हैं, फिर अम्मी को भी संभालती हैं, थक जाती होंगी ना। अरे थकती क्यों है वो? कुछ भी नहीं करती वो घर पे, सारा दिन आराम करती है। अगर वो इतनी सी भी खिदमत नहीं कर सकती हमारी माँ की, तो फिर ये तो अच्छी बात है भाई, मगर आप सोचिएगा, अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो मैं नर्स के आधे पैसे देने को तैयार हूँ। कोई फाइनेंशियल इशू नहीं। देखो, मैं अपनी माँ को किसी नर्स के रहमो करम पे नहीं छोड़ूंगा कभी भी, ये तुम अच्छी तरह समझ लो। और प्लीज आइंदा इस तरह की बात मत करना। जी भाई, ख्याल रखो। खुदा हाफिज। जी घबरा रहा है मेरा, चक्कर भी आ रहे हैं, घबराहट हो रही है। आसमा को बुला ले। क्यों क्यों ना बुलाए आसमा को? हाँ, मेरी कोई परवाह नहीं है आपको, अपनी बेटी का ख्याल है बस। सही कहते हैं लोग, हाथ और दिल में बहुत फर्क होता है। मम्मी प्लीज प्लीज आप इरसा से नाराज मत हो, वो उसकी तबीयत नहीं ठीक है। और वैसे भी अभी कुछ देर में आ जाएगी ना आसमा, तो वो आपके पास ही होगी। तो कभी खुश नहीं हो सकती। इरसा, इरसा, इरसा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो तो ठीक बात है भाई, मैं आ भी जाऊं, लेकिन मुझसे मैंने पूछा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उनसे पूछती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। खुदा हाफिज भाई। हेलो मोइस, अस्सलाम वालेकुम। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। जब से आसिम भाई ने बताया कि मैं फुप्पो बनने वाली हूँ, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। बहुत शुक्रिया। आपने अब बहुत आराम करना है, कोई काम नहीं करना, ठीक है? अम्मी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? उसकी आप फिक्र ना करें, मैंने साथ वाली आंटी से मुलाजमा की बात की है। नहीं नहीं भाई, रहने दो। मुलाजमा के बहुत खर्चे होंगे और बदनामी भी अलग होगी कि बहू ने सास की परवाह ही नहीं की। तो फिर भाभी आप ही बताएं, ऐसी हालत में आप काम कैसे करेंगी? वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम अम्मी को अपने साथ ले जाओ। सोच समझ के बात क्या करो, ये क्यों अम्मी को लेके जाएंगी? अम्मी का अपना घर है, वो इधर ही रहेंगी। ये अरबाज को तो चुप करवा लो प्लीज, पता है बहुत सर में दर्द हो रहा है। एक तो
चमचे की खड़खड़ से इतनी दर्द होती है, ऊपर से अब ये भी रो रहा है। प्लीज चली जाओ। जी भाभी। जाओ भी। सोबिया मैं तो नहीं आ सकती, तुम ही आ जाओ, चक्कर लगा लो। क्या करूं यार, दुआ करो मेरी सास है ना, उससे मेरी जान छूट जाए बस किसी तरह। बस आ जाओ तुम ही। क्या है? क्या मुसीबत है? 2 मिनट सुकून से बात नहीं कर सकती क्या? चुड़ैल मरती भी नहीं है। हाँ, अस्मा आ जाती है, नहीं आए तो खाना भिजवा देती है, और कौन सा मेरे सर पे एहसान करती है। सुनो, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, अस्मा की कॉल आ रही है, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। हाँ अस्मा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वो भाभी, मेरी दोस्त की अम्मी की डेथ हो गई है। ओहो। क्या मैं अरबाज को आपके पास छोड़ दूँ? मेरे पास? अस्मा मेरी बात सुनो, पहले ही ना तुम्हारी अम्मा ने मेरी नाक में दम कर रखा है। चमचों की खड़खड़ से ना मेरा सर दुखना शुरू हो गया है। अब तुम अरबाज को भी छोड़ जाओगी तो? अच्छा चलो छोड़ जाओ, मजबूरी है तुम्हारी भी। बहुत शुक्रिया भाभी। क्या है? क्या हो गया? क्या एक बच्चा नहीं संभाला जाता? अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्मा कहाँ है? अच्छा चले, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह, बस 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 कर दो, बस कर दो। क्या हो गया है? क्या है? मुझे नहीं समझ में आती भाई ये जुबान। बोलो। बच्चा जिंदा है, मरा नहीं है अभी। हर वक्त शोर, हर वक्त शोर। पता नहीं कब बंद होगा ये शोर। मैं नहीं संभाल सकती, मैं नहीं संभाल सकती। मैं बता रही हूँ आपको, ना आपकी अम्मी को और ना अरबाज को।
अरबाज को तो तुम संभालने की बात करो ही ना। उसकी हालत देखी है तुमने? हाँ तो दूसरों के बच्चों को मैं क्यों वो संभाल? दूसरों का बच्चा नहीं है, मेरी बहन का बच्चा है। वो बहन जो अपना फर्ज निभाती है, बल्कि उससे बढ़कर करती है हमारे लिए। जब तुम चाहो तो उसे फोन करके बुला लेती हो इधर। और क्या चाहती हो तुम? तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी बीमार हूँ, इसका एहसास नहीं है आपको? अरबाज की तुम हालत देखो, वो अस्पताल में पड़ा, और पता है किसकी वजह से? तुम्हारी लापरवाही की वजह से। तो कैसी माँ है वो? अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकती? नजर नहीं आता उसको? छोड़ के चली जाती है यहाँ पे। आपको तो मेरी कोई भी नेकी नजर नहीं आएगी, मैं जो मर्जी कर लूँ कुछ भी नहीं पता चलेगा। बस रहने दें आप। अल्लाह का शुक्र है अब वो ख़तरे से बाहर है, और आप लोग भी एहतियात कीजिएगा, बस प्रॉपर मेडिसिन लेते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। खतरे से बाहर है। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन अब से अम्मी के यहाँ नहीं जाओगी, बस। मगर मोइस, कह दिया ना मैंने, सारी रात उसे ऑक्सीजन लगी रही, लेकिन सुबह जाकर बुखार टूटा उसका। देखें, आप मेरी बात सुने। मेरी बात तुम सुनो अस्मा, और अच्छे से समझ लो। अरबाज मेरे लिए मेरा सब कुछ है। अब फैसला तुम्हें करना है, मेरा घर या अम्मी का घर, मेरा बच्चा या अम्मी। मगर हेलो। हाँ मोइस, मुझ में तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं अस्मा को खुद किस तरह ये बताऊं, लेकिन प्लीज उसे तुम तरीके से बता देना कि अम्मी का इंतकाल इस दुनिया में नहीं रही है। क्या हुआ मोइस? सब खैरियत तो है ना? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसका इंतकाल हो गया? अस्मा वो चालीसवां भी हो गया अम्मी का। वक्त का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। ये तो कोई मेरे दिल से पूछे भाभी। रो क्यों रही हो? अम्मी जहाँ पे भी होंगी बहुत सुकून में होंगी इंशाल्लाह। ठीक कह रही हैं आप भाभी, बेशक वो बहुत अच्छी जगह है। कम से कम अब सुकून की नींद सो तो रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। मुबारक हो, बेटा हुआ है। सच भाई?
बहुत बहुत मुबारक हो। भाभी कैसी है? आज अम्मी होती तो कितना खुश होती। हाँ सही बात है, अम्मी होती तो बाकी आज बहुत खुश होती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इरसा और बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। बल्कि आज ही शाम को हम घर चले जाएंगे, डिस्चार्ज कर देंगे हमें। अच्छा ठीक है भाई, मुइज ऑफिस से आते हैं तो हम आपको मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। ओके ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुइज को बताती हूँ, सुन के बहुत खुश होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुमसे कहा था ना कि अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आसिम हमारा बेटा अरबाज से भी ज़्यादा प्यारा है और गोरा है ना, माशाल्लाह। समझ नहीं आ रही है तुम किस तरह की अजीब बातें करना शुरू हो जाती है। कभी कोई बच्चों को कंपेयर भी करता है, और अरबाज भी हमारा अपने बच्चा ही है। आइंदा इस तरह की बात एटलीस्ट आसमा के सामने मत करना, उसका दिल बहुत दुखेगा। अच्छा ना, मैं ये सोच रही थी कि हम अपने बेटे का नाम बहुत ही मॉडर्न रखेंगे, अरबाज से भी ज़्यादा मॉडर्न। फिर से कंपैरिजन। अगर आज मैं किसी को मिस कर रहा हूँ ना तो सबसे ज़्यादा अम्मी को मिस कर रहा हूँ। कितनी खुश होती, और वो ही इसका नाम है। नाम मैंने सोच लिया, जायान। वेरी मॉडर्न और क्लासी। हमारे बेटे का नाम जायान होगा। नाम तो अच्छा है, जायान। जायान। कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। पानी पिएंगी मैडम और फिर बिस्तर गंदा करेंगी, और हम हैं ना यहाँ पे सफाइयाँ करने के लिए। हमें तो कोई और काम ही नहीं है, बस सारा दिन खिदमतें करते रहो करते रहो करते रहो, बस। चुड़ैल मट्टी भी नहीं है। आसिम, आसिम, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर से वही बात कर रही हो, कई दफा ये कह चुकी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। कई दफा नोट किया है कि ये आवाजों पे रिएक्ट ही नहीं करता, शायद सुन नहीं पाता। ये अजीब बात कर रही हो तुम। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, बताओ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। इसके साथ कई दफा तो मुझे इसके रोने का भी पता नहीं चलता, और फिर अचानक जब मैं आऊँ तो मुझे पता चलता है ये रो रहा है। कल भी जब ग्लास टूटे इसने कोई रिएक्ट किया। वहम है, शायद उसका ध्यान नहीं गया होगा, किसी और चीज में लगा होगा। ये देखो अभी मैं वीडियो चलाऊंगा, ये इस पे रिस्पॉन्ड करेगा बड़े आराम से। मैं पहले भी देख चुका हूँ इस तरह। ये देखो। जब गहरी नींद में सो रहा है ना, तो शायद इस वजह से रिएक्ट नहीं कर रहा। नहीं ऐसा नहीं है। आप इसे किसी डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा ठीक है, हमारी तसल्ली के लिए किसी ENT स्पेशलिस्ट से बात करें। देखिए, जयान की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन
आप लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ज़यान पैदाइशी तौर पर बोलने और सुनने की सलाहियत नहीं रखता। आई एम सॉरी। साहब कोई तो हल होगा कुछ? देखिए आप हिम्मत से काम लें। मैंने अपने पूरे पैनल से बात की है। अब एक प्रॉब्लम पैदाइशी है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी। तुम फिक्र ना करो, हम कुछ सेकंड ओपिनियन लेंगे, कोई ना कोई तो हल होगा। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। आप अस्मा को बुलाए, आप अस्मा को बुलाए, मुझे उससे बात करनी है अभी। अस्मा को? प्लीज आप उसे अभी बुलाए, मुझे उससे बात करनी है। कौन से कॉल? अस्मा प्लीज हमारे घर आ जाओ, इरसा ने कोई बात करनी है तुमसे। नहीं भाभी, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भतीजा बोलेगा भी और सुनेगा भी, इंशाल्लाह, आप देखिएगा। नहीं अस्मा, यही मेरी सजा है। शायद इसी को मकाफात अमल कहते। मैंने हमेशा तुम्हें और तुम्हारी औलाद को धुतकारा, तुम लोगों को बुरा भला कहा। अम्मी के साथ इतना बुरा किया मैंने, कभी उनकी नहीं सुनी। वो घंटों मुझे बुलाती रहती थी, नहीं सुनी मैंने उनकी, कभी नहीं सुनी। और देखो आज मेरी अपनी औलाद में नहीं सुन सकती, मेरी अपनी औलाद नहीं सुन सकती। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत बुरा किया है। आसिफ मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। भाभी, हम सब ने आपको माफ किया, अम्मी ने आपको माफ किया। हमारे लिए यही बहुत है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने हमेशा अम्मी को बहुत समझा, कभी उनकी दिल से खिदमत नहीं की, कभी नहीं की। बहुत बुरा सलूक किया मैंने उनके साथ, बहुत नफरत की मैंने उनके साथ। मुझे माफ कर दे। हौसला रखें भाभी, प्लीज हौसला रखें। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं जानती हूँ उसे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है, वो कभी नहीं बोलेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।